अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। चलें आज आपके लिए एक मूली के पराठे की रेसिपी लेके आए हैं। मौसम भी ठंडा है तो इस मौसम में ये मूली आती है और बहुत अच्छे पराठे इसके बनते हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये मैंने 3 मूलियाँ ली थी, उसको अच्छी तरह से कद्दूकस करके उसका पानी निकाल के, जो एक्स्ट्रा पानी होता है निकाल के रख दिया था। ये मैंने हरा धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली इसको कट करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आपने ये लाजमी ये चीज़ें ऐड करनी है, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं धनिया पुदीना से। अब ये जो मेरे पास मसाले हैं, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी है, भुना कुटा ज़ीरा है और भुनी कुटी ही मेरे पास खुश्क धनिया थी, वो मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। और इसको ऐड कर और 1/2 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया इसमें। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन सब मसालों को, ताकि ये मूली में एक यकजान हो जाए सारे मसाले। ये मेरे पास खुश्क साबित धनिया है, वो मैंने ऐड किए हैं। 1/2 लेमन इसमें ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपके पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे, और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आजकल का मौसम ऐसा है और इस मौसम में पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं, मूली के हों चाहे आलू के हों या साग के हों। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। ये देखें मैंने अब इनको सारा रेडी करके रख दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 पेड़े बना लिए। अब एक पेड़े को अच्छे से मैंने कर दिए, गोल शेप में बना लिया, और इसमें मैं अब सारे जो मूली का मिक्सचर है वो ऐड कर रही हूँ। दो आप देख लें, अगर आप एक पेड़े से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने 2 पेड़ों के साथ बनाया, छोटे छोटे 2 पेड़े बना के। तो फिर मैंने इस तरह एक में सारा मिक्सचर रख दिया, अब दूसरा मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये देख लें, अब इसको अच्छे से हाथों के साथ, हल्के हल्के हाथों के साथ ही हमने बढ़ाना है। बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करना, चकना बेलने के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है हमने बेलने का। तो हम सिर्फ इसको हाथों की मदद से ही सारा बनाएंगे। और बना के फिर मैंने इसको, तवा हमारा गरम था, गरम तवे पे ही आपने डालना है। ये देख लें एक साइड हमारी पक चुकी है, तो अब हम साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करके थोड़ा सा पकाने के बाद हम इस पे घी ऐड करेंगे। मैंने देसी घी ऐड किया, आप बटर या अपना ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये देख लिया मैंने ऑयल लगा दिया, घी मैंने यूज़ किया देसी घी। तो मैंने एक साइड से पहले लगा दिया था, वो साइड बन गई, तो मैंने दूसरी साइड से अब घी लगा दिया। अब इसको क्रिस्पी होने तक आपने पकाना है। ये देख लें बहुत अच्छे से मेरा पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर इस तरह से बनाइएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस तरह मैंने अब दूसरा भी बना लिया। ये देख लें बिल्कुल बहुत ही ईजी सा है, और इस तरह हमारा पराठे फटेंगे भी नहीं और ना ही इसके अंदर से मिक्सचर निकलेगा। तो आपने हल्के हाथों के साथ ही इसको दबाना है और हल्के हाथों से ही बस इसको बढ़ाना है। रोटी को आपने कोई बेलने का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी। अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाथों की मदद से ही करें। ये देख लें अब मैं इस पर घी लगा रही हूँ और ये मैंने बना लिया। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके वो मक्खन और रायते के साथ सर्व किया है, और साथ आप लस्सी भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आजकल मौसम अच्छा नहीं है तो आप अवॉइड ही करें। ये देख लें ये देख लें मेरा पराठा बन के रेडी है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड